श्री शिवाय दोस्तों, 2025 में करवा चौथ व्रत पड़ने जा रहा है। भक्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहां तक कि पति मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। और भक्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को भूल से नहीं करना चाहिए। भक्तों, हमारे समग्र ज्ञान पर शास्त्र संबंधित सटीक रूप से आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक होती है। इसीलिए भक्तों, आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी हासिल कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, ताकि इस करवा चौथ पर राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसीलिए राशि डालना ना भूलिए। आपको आज करवा चौथ की शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण बारी बारी से आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताया। हमारे समग्र ज्ञान का मकसद है कि जनहित का कल्याण करना। भक्तों, समग्र ज्ञान के अनुसार पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2025 में कब है और क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले 2025 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 10 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है। और पूजा करने का मुहूर्त है, करवा चौथ की पूजा के लिए एक 16 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक है। यह पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है। और इस साल करवा चौथ के अवसर पर चांद निकलने का समय शाम 7:54 पर है। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती है। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती है। और व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और वर्यानी योग होगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल हासिल होता है। पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 7:54। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। भक्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत समझा गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान हासिल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहते। वह चाहती है आपका साथ जन्मों तक उसे हासिल होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है। देवी तुल्य होती है। देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी हासिल कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, जो महिला का व्रत रखती है तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता। इनका व्रत इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन सफल हो जाता है।
भक्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने ये एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने ये एक काम कर लिया, तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर ये बात हमारी झूठी निकली तो आप हमारे चैनल समग्र ज्ञान को अनसब्सक्राइब कर देना। समग्र ज्ञान चैनल आपको काफी पर लिखकर दे सकता है। भक्तों, 100% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। आप कामयाबी हासिल कर लेंगे, आप महाधनी हो जाएंगे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें चौथ माता रानी। चौथ माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है, और हमारे समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान समझा जाता है और घर में खुशियां आती है। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगाजल स्वरूप समझा जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है, चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है, तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती है। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है। इसीलिए कहा जाता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कड़ी, पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी? आइए, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है, तो वहीं घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसारती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ही रहता है, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं। पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए, तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवाज बना लेती है और उस घर में देवी मां अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं,
और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे, क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा हर मुराद को पूर्ण करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़ दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदाई जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको हासिल होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहागे वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे। उनमें दूरियां कम हो जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ अत्यंत समझा जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वो अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया ज्ञान की ओर से, जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो समझो आप भी खाओगे जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था। आज वह जी भरकर प्यार कर रहा है। भक्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। भक्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां माता कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं समझा जाता है, बल्कि माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखे तो माता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें।
नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहे। नंबर 6, मासिक धर्म में भूल कर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय दोस्तों। सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है, और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्ग दें, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें, और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूं। और भक्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र करवा चौथ पर जब इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ऊच चतुर्थी देव्य नमः। मंत्र 108 बार जाप करें दोस्तों, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेना। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है जो आपने मंत्र पढ़े हैं। उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है दोस्तों। यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हल्दी में डालें, खीर में डालें, रस, मलाई, रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं में डाल दें, और याद रहे गलती से भी उन्हें पता ना चले। चुपचाप ये उपाय करें, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की बरसात होगी, दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें सच्चे दिल से जय चौथ माता। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। आइए जानते हैं इसके विस्तार से। देखिए, एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता नैना ने इन्हें सरगी दी थी। विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य खाएं, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। दूध जलेबी खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगे और का व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली बार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती है। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है दोस्तों।
करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति या व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति भी पूजा करवा सकती है। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर से भी कुंवारे पुरुष कभी मत खाना, नहीं तो आपके अंदर ऐसी गर्मी आएगी कि आप निकालने के लिए पागल हो जाएंगे कि ये गर्मी निकले। कहाँ ये पति पत्नी जरूर देखें। दोस्तों, अमरबेल एक तरह की लता होती है और ये जीन्स भी पेड़ पर लिपटी होती है। उस पेड़ की समस्त जितनी भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर में खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है, और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सूखा देती है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमरबेल बहुत ही उत्तम होता है। आज हम आपको वास्तु टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमरबेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकाल हैं। दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह की विभिन्न तरह के यह बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं, और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह, जीस भी पेड़ पर लिपटी होती है, उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है, और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमरबेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमरबेल की जो लता होती है, ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे, अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमरबेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमरबेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमरबेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमरबेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता, पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती।
इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी। यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो युवन 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाट्य हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, सड़क पे, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, फिर वो नाटे नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोए जाए तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है,
सबसे ज्यादा तो शुगर की, जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे, जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं, तो अमर बेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके गांव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। यह जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका यह सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, गांव बहुत ही छोटी सी चीज है, घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल यह गांव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने। जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमर बेल का थोड़ा सा जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है। यह इसे जरूर आजा समझा दोस्तों। यदि उबली हुई अमरबेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है। 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, अमरबेल बांझपन, नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमरबेल से व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमरबेल हो। ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमरबेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत, वर्तमान, भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है, रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के आप देखना, आपके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इस चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो, में आपका लाभ छिपा हो। दोस्तों बोलेंगे कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं ये
अमर बेल का उपाय करें तो क्या देखेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में, भूत भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है दोस्तों। इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमर बेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमर बेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पे मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र प्राच सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो ये शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, अमर बेल को आपको साधारण नहीं है। अमर बेल ये कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। ऐसा कहा जाता है विधि विधान। अगर विधिपूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्प नक्षत्र में अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अमर बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। एक लायक जरूर करें। विधि विधान: अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए, इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं। मर्दों के लिए अमृत है। यह पौधा भीड़भाड़, सत्यानाशी या गमोरी एक अमेरिकी वनस्पति है, परंतु भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होता है। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें से स्वर्ण सदृश्य पित्त वर्ण का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्णशीर भी कहते हैं। ये सत्यानाशी का पौधा है जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके, कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, परंतु फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि अगर आप उपाय को करके, सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, परंतु उनमें से मैं कुछ खास उपाय मैं लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक तरह के दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। परंतु उसके साथ साथ ये पौधा केवल अगर देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, परंतु इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों तरह के ज्ञान आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से ये कैसे काम करता है, उन सब चीजों को भी जानें। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है,
ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है, और पेड़ पौधों का करने से, उपाय करने से, तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है, क्यों इतना जल्दी कारगर होता है, और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता? क्योंकि इसमें दोनों की दोनों तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो दैविक शक्तियां पाई जाती हैं, और ऊपर से जो घरेलू उपचार है, अंदर के जो खुद के गुण हैं, दोनों के दोनों जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो, हर तरह की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, परंतु इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, परंतु मैं तो इसे ब्रह्मदंडी के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढेंगे तो ब्रह्मदंडी, या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। और ये एक अमेरिकन पौधा है, और दिखने से ऐसा लगता है कि ये जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पाया जाता होगा, नदियों के किनारे। परंतु ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये हर जगह पर पाया जाता होगा। गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नदी नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी ये पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी कई सारे टोटके हैं, परंतु इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसके फूल होते हैं ना, फूल के भी, पत्ते के, बीज के भी, जड़ के, हर तरीके से ये बहुत ही चमत्कारी काम करता है। अगर आप जो है सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर लें, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे मान के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी अगर आप इसका उपाय करते हैं तो यह उपाय जो है कार्यकर होता है। तो बस यह छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिए। यकीन मानिए, आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है, यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना, ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं। कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देकर, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्ण के दिन अगर इसको लेना है, तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण दे करके आना है, और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, परंतु जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा। नंगे पैर आप जाइए, लाइए और अपने घर पर रखे रहिए। परंतु जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, समय से पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का जो छींटा मार, ताकि यह पवित्र हो जाए। इस पर अगर किसी तरह की कोई गंध हो, तो क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है, और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। ठीक है, और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ कर लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना, पंचामृत से भी इसको क्या करना है, स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा में इसकी जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। ठीक है, एक पोटली बना लेना है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है वहां पर। आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो है, उसमें माता लक्ष्मी की दैवी शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से वह जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां हासिल हो जाती है। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके
जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ठीक है, ऐसी जगह पर रखना है तहां बार बार किसी की नजर न पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, परंतु बार बार की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप वहां पर जो क्या होता है, वृद्ध ही वृद्ध होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, अगर आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते, ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता हैं, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं।